मैं भूप सिंह यादव, इंडिया स्पीच थेरेपी सेंटर आमेर जयपुर। आज का हमारा सवाल है, अटकने के कितने नाम हैं? वास्तव में अनजान लोगों ने इसका नाम रखा हकलाना स्टेमरिंग। ना तो ये हकलाना है ना स्टेमरिंग है, ये स्पीडली अटकना है। एशिया में कोई भी इसका 100% जानकार नहीं है। आप जहाँ बैठे हो यहाँ हिंदुस्तान का हर जिला आ चुका है, आता रहेगा। महाराष्ट्र में इस अटकने को कहते हैं अड़खलत बोलना। गुजरात में इस अटकने को कहते हैं अचकना। राजस्थान में इस अटकने को कहते हैं हाकड़ी आवे, बक्काई आवे, कुबाई आवे, हबकी खाए। पंजाब में इस अटकने को कहते हैं मुंडा थत्था बोलदा। और हरियाणा में इस अटकने को कहते हैं एक आकड़ा था, सीधा आकड़ा। ये सारा एशिया अनजान है। ये ईमानदारी से स्पीडली अटकना है। सांस छोटा होने से रुक रुक के बोलना हुआ। रुक रुक के बोलने को छिपाने के चक्कर में 10% सांस में 20% बोला तो स्पीड बढ़ी, अटकना हो गया। अब अटकने को छुपाने के चक्कर में आप लोगों ने विशेष अक्षर दिमाग में छांटे और उन अक्षरों से संघर्ष होने लगा। फिर आप शब्दों को बदलने लगे। आपने सच्चाई छुपा छुपा के अपनी समस्या को बढ़ाई है। आपने सच्चाई छुपा छुपा कर समस्या बढ़ाई है। आप लोग याद करो, आप स्कूल में हाजिरी बोलने में भी अटकते थे। देखो, आप हाजिरी बोलने में क्यों अटकते थे मैं बताता हूँ। आपको वहाँ बोलना पड़ता था यस सर, लेकिन आप ये चारों अक्षर इकट्ठे बोलने के चक्कर में धूजने लग जाते थे। अरे कम से कम यस सर को 2 भागों में बांट दो, यस सर, तो उसमें भी तो हाजिरी होती है ना। अब आपको आज के बाद अटक के नहीं बोलना है। सबसे पहले तो सांस लीजिए। दूसरा नंबर पे जितना सांस है उतना ही बोलिए। और तीसरा नंबर पे उस डिस्टेंस में बोलिए जिसमें ज़बान को सभी जगह जाने का समय मिले। आज का दूसरा सवाल है, सांस को लंबा कैसे करना, सांस छोटा कैसे हुआ। देखो, सांस छोटा कैसे हुआ, बोलने की स्पीड कैसे बढ़ी, इन सारी बातों का जवाब मैं एक ही दे देता हूँ। इंटरनेट पर हमारी वेबसाइट है www.indiaspeechtherapyjaipur.org। आप उस साइट का अध्ययन कीजिए। हिंदी भाषा में A to Z बातें बड़ी सच लिखी हैं और कोई भाई हफ्ते में एक बार भी उसका अध्ययन करेगा तो घर बैठे भी आपको कुछ रिलीफ मिलेगा। उसमें लिखा है सांस छोटा कैसे हुआ, स्पीड कैसे बढ़ी, विशेष अक्षर कैसे छाटे और शब्दों को कैसे बदला। एक एक बात का जवाब साफ लिखा है। लेकिन एक बात मैं बताना चाहूँगा, आज भी सुबह एक भाई का फ़ोन आया था, आपके हमने बहुत वीडियो देखे, आप तो बड़े विद्वान आदमी हैं, आप हमारा इलाज ऑनलाइन कर दो। मैंने कहा भैया मेरा जवाब सुन लो, ऑनलाइन इजिकल टू धोखा। मैंने ना किसी से कभी धोखा किया, ना मैं करूँगा। ये इलाज मैं सारे वीडियो यूट्यूब पे छोड़ के जाऊँगा, लेकिन इलाज सेंटर में आने से ही होगा। क्यों? बिना विधि कोई काम नहीं होगा। अब हम 1 नंबर स्पीच आपको सिखा रहे हैं।
बताओ घर बैठे आदमी कैसे सीखेगा? 1 नंबर सिखाने की विधि अलग है, 2 नंबर सिखाने की विधि अलग है, स्पीड कंट्रोल करने की विधि अलग है, हर चीज़ की विधि होती है। बिना विधि कोई काम नहीं होता, बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता और बिना माहौल के अभ्यास नहीं होता। आज आप यहाँ 8-10 भाई हैं, इस माहौल में एक दूसरे को देख के आप सारे दिन अभ्यास करते हो। तो ये बात दिमाग से निकाल देना, आप कितने भी वीडियो देख लो, ज्ञान मिल जाएगा, लेकिन अभ्यास तो सेंटर में आने से ही होगा। इसलिए ये कभी मत सोचना कि हम घर बैठे ठीक हो सकते हैं। जय हिंद।